असम के सीएम हिमंता शर्मा बिस्वा ने विवादित बयान दिया है। मुसलमानों को परेशान करो, 5 मांगे तो 4 रुपए दो। मुसलमान परेशान होकर असम छोड़ेगा। हिमंता शर्मा का ये स्टेटमेंट है। बयान से परेशानी हो तो कानून का रास्ता भी अपनाएं। तो असम के ये मुख्यमंत्री हैं जिनकी ये जो प्रतिक्रिया, जिनका जो बयान सामने आया है, जिसने एक नया कहे ना विवाद शुरू कर दिया है। देखिए, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मियां समुदाय के खिलाफ विवादित बयान दिया। उसके बाद चर्चाओं में एक बार फिर से आ चुके हैं। क्या कहा इन्होंने? ये कहा कि रोजमर्रा के कामों में समुदाय को परेशान किया जाए ताकि वो राज्य छोड़ने को मजबूर हो जाए। मियां समुदाय के लोगों को परेशान करने के लिए रोजमर्रा के कामों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने ये कहा कि अगर वो रिक्शा के लिए 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए ही दो। इस तरह के छोटे छोटे काम से परेशानी होने पर ही वो राज्य छोड़ेंगे। सीएम ये कहते हैं कि अगर किसी को उनकी टिप्पणियों से कोई दिक्कत है तो वो कानूनी रास्ता अपनाने के लिए भी आजाद हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वो मामला दर्ज कर सकते हैं, मामला दर्ज करवा सकते हैं। पुलिस मामले का फैसला करेगी, मामले का संज्ञान लेगी। सीएम हिमंता ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को सलाह दी थी कि वो उन पर दबाव बनाए ताकि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाए। असम के सीएम ने जोर देकर कहा कि उन्होंने बैठकें और वीडियो कॉन्फ्रेंस में जहां तक हो सके मियां समुदाय के लिए मुश्किलें पैदा करने का सुझाव दिया था। सीएम ने आगे ये भी दावा किया कि इस तरह ये दिखाया जा सकता है कि असमिया समुदाय अभी भी सक्रिय है। एक बार आपको विस्तार से सुनवाते हैं सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। গৈছিলে মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব, ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। আৰু এইবিলাক আমাক ইস্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব? আমিতো কৈয়ে আছো, আমিতো লুকোৱা নাই, লুকাইছো নেকি? আগতে এইবিলাক মানে ভয় কৰিছিলে, অমুক এটা নটিচ গৈ গ'ল, অমুক হৈ গ'ল। এতিয়া ময়ে চবকে এনকাৰেজ কৰো যে কষ্ট দি থাকক। কষ্ট নিদিলে, যোৱাকালি মই চাই আহিছো দুলীয়াজানো গৈ পালেগৈ। কালি মই চাই আহিছো দুলীয়াজানতো গৈ বহিলেগৈ, হয় নহয় বিমল? কালি কৈ আছিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ সিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। तो सीएम के स्टेटमेंट को आप सुन लिया, लेकिन अब इससे लेकर विवाद शुरू हो चुका है और अब बयान भी सामने आए हैं। असम सीएम के बयान पर बदरुद्दीन अजमल का पलटवार हुआ है। असम सीएम का यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अजमल की तरफ से कहा गया। हिमंता शर्मा को बयान वापस लेना होगा। असम के मियां लोग हिमंता की नाव डुबो देंगे, ये अजमल की तरफ से पलटवार किया गया है। तो देखिए, हिमंता शर्मा के बयान पर अब लगातार यानी कि AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने यह पलटवार किया और ये कहा कि तो बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि हिमंता बिस्वा शर्मा कृपया अपने शब्द वापस ले ले, नहीं तो इस बार असम के मियां लोग आपकी नाव डुबो देंगे। वो किसी से नहीं डरते हैं। आज देखिए, सत्ता के लालच में आप मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। किसी भी समुदाय का इस तरह अपमान का ना करें, ये स्टेटमेंट है अजमल का। अगर HB शर्मा इस पर चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी हार जाएगी। अब कुल मिलाकर देखिए, यहाँ पर जो विवाद है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो विवादित बयान दिया गया उसे लेकर अजमल की तरफ से क्या कहा गया, क्या पलटवार किया गया है, वो भी जरा सुन लीजिए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बद्दुआ से करो। और संवाददाता निबिर डेका तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। निबिर, देखिए, बहुत हैरान कर देने वाली ये खबर। किसी संवैधानिक पद पर तैनात नेता, किसी राज्य का मुख्यमंत्री अगर इस तरीके से बयान दे तो अब समझिए कि माहौल इससे खराब हो सकता है। क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं सीएम? जी बिल्कुल, ये बयान जो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दिया है, ये मियाँ समुदाय के ऊपर ये बयान है। मियाँ समुदाय वो लोग हैं जो ओरिजिनली पूर्व बंगाल के, अभी जो बांग्लादेश है, पूर्व बंगाल से माइग्रेट हुए थे। ब्रिटिश के टाइम में भी, उसके बाद भी हुआ था। तो उसके ऊपर हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा है कि ये जो कम्युनिटी है, जो वर्किंग क्लास कम्युनिटी है, बहुत सारे जगहों पे ये काम करते हैं, उनके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाए। और इनका ये भी कहना है कि ये कम्युनिटी जो है असम के सारे क्षेत्रों में जो है फैला हुआ है, तो कहीं पे भी आप देखें तो उनके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए। तो
ये एक बड़ा विवादित बयान है। असम के चुनावी प्रक्रिया के आगे ये जो बयान आया है, इससे ये साबित होता है कि जो ये पूर्व बंगीय मुसलमान है मियाँ संप्रदाय के खिलाफ जो है का कदम जो बीजेपी और असम सरकार उठा रहा है। पहला तो ये है कि जितने भी घुसपैठी बांग्लादेशी है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा रहा है और उनको जितने भी बांग्लादेश से इलीगली असम या फिर भारत के अंदर आते हैं उनको निकाला जा रहा है। लेकिन ये वो लोग हैं जो असम के अंदर ऑलरेडी रहते हैं, लीगल इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी है, लेकिन मियाँ संप्रदाय के सिविलाइजेशनल एक सिविलाइजेशनल युद्ध है वो असम के मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं और उनके खिलाफ ये एक्शन लेने की बात असम के मुख्यमंत्री ने इस विवादित बयान में किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं जितने भी मियाँ मुसलमान के लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनके कमेंट्स आ रहे हैं। बदरुद्दीन अजमल जो IUDF के सुप्रीमो है और पूर्व सांसद भी है, उन्होंने भी ये कहा है कि मियाँ लोग आके अभी CM की नैया जो है उसको डुबा देंगे। मतलब एक इलेक्शंस के पहले आप देख सकते हैं कैसे विभाजित हो गया है मियाँ समाज और जो पूरा असम का समाज है। नहीं, लेकिन निबिर देखिए, आप अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं असम में, आप उन पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन जो स्टेटमेंट दिया गया है कि आप परेशान कीजिए, 5 पैसे मांगेंगे तो 4 पैसे दीजिए, इससे तो माहौल ही खराब होगा ना। ये तो सीधे तौर पर यह है कि आप सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये केवल एक आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, ये लगातार ऐसे बहुत सारे बयान यहाँ पे हो रहा है। इसका कारण ये है कि अभी आप देखिए कल ही एक बयान मुख्यमंत्री ने किया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है PWD को कि जितने भी लेबरर हायर किया जा रहा है सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए, उनमें 50% जो है असमिया मुल्क के लोगों को जो है हायर किया जाए, काम में नियुक्त किया जाए। तो ये सारे बयान जो आ रहे हैं इलेक्शंस के पहले, इसका मतलब ये है कि पूरा एक जो कम्युनिटी है मियाँ मुसलमान का कम्युनिटी, जो एक डेमोग्राफिक चेंज के बारे में जो बीजेपी लगातार कहता रहता है, पूरा बीजेपी का जो हाई कमांड उसके बारे में कहता रहता है। निबिर की इस बयान के बाद देखिए अभी तो प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है, अब आने वाले दिनों में ये विवाद बहुत ज्यादा गहरा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और आपको ये बताएंगे कि आखिर जो हलचल इस वक्त देखने को मिल रही है बयान के बाद आगे क्या कुछ स्थिति बनती है, हर एक खबर आपको बताएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते